जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ की जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं लेके आ गया हूँ यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रचलित संविदा भर्ती जिसे हम कहते हैं, वो है यहाँ पे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। देखेंगे कौन से जिले में विज्ञापन जारी किया गया है, कितने पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे शिक्षक, व्याख्याता और जो टीचिंग के अलावा जो पोस्ट है जैसे कि सहायक ग्रेड 3 हो गए, भृत्य के भी पोस्ट रखे गए हैं और ग्रंथपाल के भी पोस्ट है। तो इन जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसमें यहाँ पे हिंदी माध्यम वालों को भी एलिजिबल किया गया है। यहाँ पे माध्यम की बाध्यता नहीं दी गई है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाली ही अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो टीचिंग पोस्ट है, व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, इसमें तो माध्यम की बाध्यता रखी गई है हिंदी और संस्कृत विषय को छोड़कर। चलिए आगे हम लोग और डिटेल में देखेंगे और देखेंगे कि आप आवेदन कैसे और कब तक कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे आप लोग, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है हमारे नए जिले में। यहाँ पे तो आपको बता दूं, यहाँ पे 6 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है और प्रतिनियुक्ति और संविदा नियुक्ति के लिए यहाँ पे जो है आवेदन मंगाए गए हैं। और आवेदन आप कैसे कर पाएंगे, तो ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा 11/6/2025 रात 12 बजे तक आपके लिए ये ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे, ठीक है। और ये बता दूं, आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और जो ऑनलाइन आवेदन से मतलब कि ऑनलाइन आवेदन करने में अगर कोई परेशानी आती है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो जाके मैं यहाँ पे एक वीडियो आवेदन कैसे करें उसका मैं लेकर आ जाऊंगा। बाकी अगर कोई परेशानी नहीं आती है तो फिर अच्छी बात है, और कोई अगर छोटी मोटी कोई परेशानी हो तो वो मैं आप लोगों का कमेंट के माध्यम से ही सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आते हैं आगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ, ये रिक्त पदों की जानकारी है। जिले में 6 स्वामी आत्मानंद के रिक्त पदों की जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो माध्यम में यहाँ पे जो देखो डैश 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 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम वाले पात्र होंगे, ठीक है। और बाकी जितने भी माध्यम में यहाँ पे अंग्रेजी 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 दिया हुआ है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्याता के बहुत सारे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, रसायन, भौतिक, गणित, जीव विज्ञान, वाणिज्य और सामाजिक विज्ञान, ऐसे करके अलग अलग पद हैं। प्रधान पाठक के भी पद रखे गए हैं जिसमें कि अंग्रेजी ये तो सिर्फ माध्यम यहाँ पे रखा गया है। बाकी इसकी बात करें तो प्रधान पाठक मिडिल स्कूल के लिए बीएड और आपका स्नातकोत्तर मांगा गया है। और उसके बाद प्रधान पाठक प्राथमिक शाला की बात करें तो यहाँ पे आपका स्नातक उत्तीर्ण बीएड मांगा गया है, ठीक है। और विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित संकाय विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण बोला गया है और बीएड बोला गया है। और अनिवार्य हो एवं टीईटी उत्तीर्ण पूर्व माध्यमिक, ओके, पूर्व माध्यमिक स्तर का आप जो है टीईटी भी उत्तीर्ण होने चाहिए प्रधान पाठक प्राथमिक के लिए, ठीक है। इन लोग का भी अलग जो है यहाँ पे नियम कानून रहता है। प्रधान पाठक है प्राथमिक के और टीईटी जो है यहाँ पे पूर्व माध्यमिक का उत्तीर्ण बोल रहे हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर हाथ में है तो अब कुछ भी बोले, अब करना तो पड़ेगा, मानना पड़ेगा। स्नातक उत्तीर्ण बीपीएड मांगा जा रहा है शिक्षक के लिए, व्यायाम शिक्षक के लिए। और कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो यहाँ पे बी जो होगा वो आईटी कंप्यूटर साइंस से, बीएससी आईटी कंप्यूटर साइंस से, बीसीए में अगर आपने ये सारी चीजें जो है डिग्री आपके पास है, कोई भी एक डिग्री है, तो आप इस पद के लिए अप्लाई जरूर से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे शिक्षक के भी लगभग सभी पद हैं। बाकी मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह तो आप लोगों को पता ही है। यहाँ पे बीएड मांगा जाता है और साथ में स्नातक और साथ में टीईटी पूर्व माध्यमिक स्तर का, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी। और यहाँ पे हिंदी वाले जो शिक्षक है उसके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। यहाँ पे विज्ञान है और संस्कृत में भी देख लीजिए, यहाँ पे ऐसा डैश छोड़ा गया है, यानी कि दोनों माध्यम वाले पात्र होंगे। सामाजिक विज्ञान, सहायक शिक्षक में विज्ञान और कला अलग अलग दो शंकाएं निकाल दिए गए हैं, जो कि
सारे ही पोस्ट जो है यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम के लिए होने वाले हैं। और विज्ञान में जो है मैथ्स और बायो वाले अप्लाई कर सकते हैं, और कला में यहाँ पे कॉमर्स वालों के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप कॉमर्स वाले हैं तो आप अप्लाई जरूर से कीजिएगा, क्योंकि फीस वगैरह कुछ लग नहीं रहा है। पात्र सूची में देख लीजिएगा कि आपको पात्र किया जाता है या नहीं किया जाता है, वो बात की बात रहेगी, लेकिन आप फॉर्म जरूर से अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। सहायक शिक्षक के लिए यहाँ पे देख सकते हैं डीएड, डीएलएड और टीईटी होना चाहिए प्राथमिक स्तर का। यहाँ पे सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला में भी देख सकते हैं। गणित और जीव विज्ञान से अगर आप पास आउट हैं 12th तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर से कर सकते हैं। ग्रंथपाल में देख सकते हैं यहाँ पे माध्यम नहीं दिया गया है। सहायक ग्रेड 3 में भी कोई माध्यम नहीं दिया गया है, भृत्य में भी कोई माध्यम नहीं दिया गया है। तो इन जितने भी ग्रंथपाल, सहायक ग्रेड 3, भृत्य, ये सारे पोस्ट के लिए जो है हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों ही अभ्यर्थी इसके लिए पात्र हो जाते हैं। बाकी लाइब्रेरियन की बात करें, डिग्री डिप्लोमा यानी कि बी लिब और डी लिब दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और उसके बाद सहायक ग्रेड 3 में देख सकते हैं डिग्री और डिप्लोमा बोला गया, इसमें भी तो वही बीसीए या फिर आपका आईटीआई या फिर आपका डीसीए, पीजीडीसीए, ये सब वाले अभ्यर्थी जो होंगे वो पात्र होंगे, और साथ में आपका 12th आप पास आउट होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे भृत्य की बात करें तो 8वीं आप उत्तीर्ण होने चाहिए C+ ग्रेड के साथ में, ठीक है। तो ये सब जो है पोस्ट की मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह थी। अब हम लोग देखेंगे आगे की जो कुछ नियम और शर्तें हैं वो क्या होने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं पद के विषय हिंदी एवं संस्कृत के माध्यम में अंग्रेजी माध्यम की बाध्यता नहीं है, जो कि मैंने बताया आपको। पद के माध्यम में जहां हिंदी है वहां हिंदी माध्यम वाले आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे माध्यम में हिंदी तो कहीं पर भी नहीं था, तो वहां पे जो है डैश था, तो डैश में जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम के अभ्यर्थी वहां पे आवेदन कर सकते हैं। बाकी पद के माध्यम में जहां माध्यम का उल्लेख नहीं है, जैसे कि डैश लिखा हुआ है, वहां अंग्रेजी और हिंदी माध्यम वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सहायक ग्रेड 3 के लिए 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का स्पीड का जो है कौशल परीक्षा यहाँ पे आपका लिया जाएगा टाइपिंग का, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। बाकी अभी मैंने ऑनलाइन फॉर्म जो है खोलकर नहीं देखा है क्या उसमें जो है क्या क्या डिटेल्स मांगी जा रही हैं। बाकी अगर उसमें कुछ अपलोड करने की तो मेरे हिसाब से नहीं ही बोला होगा, अगर बोला भी होगा तो फिर अच्छी बात है। तो उसमें क्या है, सत्यता जो है फर्जी, कहने का मतलब है कि फर्जी जो आवेदन है वो नहीं जाते हैं, तो जो है जिनके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है वही जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं ऐसे में। बाकी यहाँ पे शायद ही मेरे हिसाब से कुछ डिटेल्स ही मांगे होंगे, बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने के लिए मेरे हिसाब से नहीं बोला गया होगा। बाकी यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है, तो इससे आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आते हैं अगले पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपको बता दूं, मैंने ये पूरा प्रारूप पढ़ा है, ठीक है, विज्ञापन को पढ़ा है, और इसमें मुझे कहीं पे भी इंटरव्यू और डेमो का जिक्र नहीं मिला है, ठीक है। डेमो और इंटरव्यू का कोई भी जिक्र नहीं मिला है। मुझे बस यही जो है पॉइंट मिला चयन से संबंधित, कि चयन का आधार निम्नानुसार विभिन्न परीक्षा के अधिभार पश्चात कुल प्राप्त के मेरिट के आधार पर होगा, यानी कि डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, इस पॉइंट का कहने का मतलब है, ठीक है। बाकी आगे जाके कुछ नियमों शर्तों में चेंज कर देते हैं, इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो उसे नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे अभी के लिए फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन के बेस पर ही आपका सिलेक्शन किया जाना है, ठीक है। व्याख्याता के लिए देख सकते हैं, व्याख्याता प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, ये दोनों के लिए 40% स्नातक का लिया जाएगा, 60% स्नातकोत्तर का लिया जाएगा। प्रधान पाठक प्राथमिक और शिक्षक के जितने भी पद है उसके लिए 12वीं का 40% और स्नातक का 60%। शिक्षक के जितने भी, हाँ ये तो मैंने बता दिया, शिक्षक और प्रधान पाठक प्राथमिक के लिए। सहायक शिक्षक और विज्ञान प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो 10वीं में 40% का भार और 12वीं का 60% लिया जाएगा। व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, ये सब जो है ये शिक्षक के जैसे ही सेम यहाँ पे 40 और 60 का रेशियो होने वाला है। और ग्रंथपाल में भी यहाँ पे 40 और 60 का है 12वीं और स्नातक के साथ, ठीक है। और सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो 40 और 60, इसमें 10वीं और 12वीं होने वाला है। और भृत्य में जो है 100% जो होगा वो 8th के बेसिस पे, 8th में जिसका ज्यादा परसेंट होगा उनका यहाँ पे चयन हो जाएगा।
आते हैं अगले पॉइंट के तरफ। तो यहाँ विज्ञापित पदों की संबंधित पूर्ण कार्यवाही से जुड़ी जानकारी जो होगी वो जिले के वेबसाइट पर होगी। आप जो है वेबसाइट का अवलोकन जो है टाइम टाइम पर करते रहिएगा। बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो मैं तो आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा ही, लेकिन आप लोगों का भी जो है ये काम है कि आप लोग भी वेबसाइट को प्रॉपर खुद से एक बार, दिन में एक बार तो कम से कम चेक करके ही सोएं, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर। यदि कोई पद प्रतिनियुक्ति से भर जाता है तो इस पद पर संविदा भर्ती नहीं की जाएगी। अगर किसी पद पर कोई प्रतिनियुक्ति वाले अब कैंडिडेट आ जाते हैं, यानी कि जो रेगुलर टीचर्स हैं वो इस पोस्ट के लिए आना चाहते हैं, तो यहाँ पे संविदा जो है मतलब प्रतिनियुक्ति वालों को वहां पे प्राथमिकता मिलेगी, सीधी सीधी बात ये है। उसके बाद आते हैं तो दस्तावेज सत्यापन हेतु चयनित अभ्यर्थियों को स्वयं उपस्थित होकर सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। यानी कि दस्तावेज सत्यापन के समय आप किसी और को नहीं भेज सकते अपने दस्तावेज सत्यापन कराने, आपको खुद जाकर वहां पे करना होगा। बाकी यहाँ पे इंटरव्यू से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है, तो आप मानकर अभी फिलहाल यही चलिए कि इंटरव्यू और डेमो कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। बाकी अगर कोई डाउट और परेशानी होती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से भी ना भूलें। धन्यवाद।